तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री राम कुमार गायकवाड़ जी पुणे के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मैं पिछले 2 साल से मेरी नौकरी नहीं है, मैं खाली हूँ, क्या करूँ? व्यापार करूँ, नौकरी करूँ और शादी का क्या योग है? आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है धनु लगन की बनती है, जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में बुध और शुक्र हैं, दूसरे भाव में राहु हैं, तीसरे भाव में मंगल हैं, पंचम भाव में चंद्रमा है, छठे भाव में शनि है, अष्टम भाव में केतु हैं और 12वें भाव में गुरु और सूर्य हैं। देखिए, लगन आपका धनु है और आप जो हैं भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म है और जन्म राशि आपकी मेष है। ये बता दूं आपको कि 29/3/25 से मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो रही है, लेकिन इससे बिल्कुल घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका चरित्र, कर्म और व्यवहार ठीक रहना चाहिए। शनि जो हैं न्यायप्रिय हैं, इंसाफ करते हैं और बहुत नियमित जीवन प्रणाली को पसंद करने वाले हैं, चरित्र को पसंद करने वाले हैं। इसलिए आप चरित्र का विशेष ध्यान रखें और गरीब, मजदूर, असहाय, सफाई कर्मचारियों की मदद करें, उनसे गलत व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें। और शनि के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक सूर्य अस्त से पहले जलाएं। तो शनि की 7.5 का जो प्रभाव होता है उसमें बहुत कमी आएगी और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि शनि की 7.5 भले ही आपको आ रही हो, इस शनि की 7.5 ही आपको आपका काम कराएगी, आपका रोजगार शुरू कराएगी। लगन का स्वामी गुरु है, धनुराशि का स्वामी गुरु है और ये सुख स्थान का भी स्वामी है। दोनों केंद्र भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठा है, चौथे का और लगन का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है, जो मोक्ष का भाव है, विदेश भाव का है, आध्यात्मिक भाव है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ऐसे लोग, क्योंकि लग्नेश 12वें है, तो घर से दूर जाकर रहना पड़ता है और वहीं इनका भाग्य होता है। तथा सूर्य गुरु की युक्ति व शनि की सूर्य गुरु की युक्ति और शनि की सप्तम दृष्टि इस पर है और केतु की 5वीं दृष्टि है इस पर है। तो विदेश योग बनाता है, विदेश यात्रा दिलाता है, विदेश से कोई लाभ का काम भी बताता है। गुरु चतुर्थ भाव का भाव को गुरु जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आपको ग्रह सुख भी देंगे। हालांकि उनकी दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी गुरु सौम्य ग्रह है। 12वें भाव में सूर्य भी भाग्येश होकर, सूर्य का ये जो भाग्येश स्थान 9 भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो भी भाग्येश होकर के विदेश भाव में 12वें भाव में बैठे हैं। दूर स्थान से या विदेश से ही भाग्य होता है। 12वें भाव में सूर्य और गुरु युक्ति का मतलब है कि सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं और गुरु विद्वता के स्रोत हैं। दोनों बहुत विद्वान प्लैनेट्स एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में आप जो हैं शिक्षा क्षेत्र में दवाइयों के से संबंधित काम, केमिकल से, पेस्टिसाइड से, खाद से संबंधित क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आपने पूछा है ना मैं क्या करूं, तो या तो इन क्षेत्रों में आप नौकरी करें या इन क्षेत्रों में आप कोई कारोबार कर सकते हैं। यह युक्ति स्वास्थ्य को प्रभावित करती है आपको तथा मानसिक तनाव व अज्ञात भय देती है। जीवन में देखिए, आपको कुछ ग्रह इसमें ऐसे हैं कि जो जीवन में अचानक आपके कुछ घटनाएं घटित होती हैं, आत्मविश्वास में कमी देता है। ये खर्चे अधिक होते हैं, खर्चे ऊपर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अचानक अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, बेवजह की कानूनी उलझनों में आप पड़ सकते हैं, लेकिन इन सबसे आप निकलेंगे। लगन में बुध सप्तमेश और दशमेश पत्नी घर के स्वामी, दैनिक रोजगार के और नौकरी के, कारोबार के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं। केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अकाउंट के क्षेत्र में, अकाउंट इनका बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट
पावर इनकी अच्छी होती है। और ये यहाँ पर बैठकर पत्नी भाव को भी देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पत्नी भाव को देख रहे हैं, जो आय के भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र जो है आय के भाव के स्वामी भी हैं यहाँ। तो तथा छठे भाव के स्वामी होकर और छठे स्वामी के भाव के बैठ कर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं। तथा बुध के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण जब यहाँ बैठ जाते हैं बुध के साथ, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। बहुत ही सुख और आर्थिक सुख प्राप्त होते हैं। बुध व्यापार देते हैं, व्यापार में कामयाबी देते हैं। बात करने का बहुत अच्छा सलीका होता है, बहुत चतुर होते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक व सुंदर होता है तथा बुद्धिमान व भाग्यवादी होते हैं। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो अच्छी पत्नी देता है। लेकिन बहुधा देखने में यह अनुभव में यह आया कि अगर सप्तम भाव से पहले शनि और बाद में केतु हों, छठे में ये शनि और अष्टम में केतु हों और उनके बीच में ये पत्नी भाव हो, तो ये शादी में दिक्कत देते हैं, विवाह में दिक्कत देते हैं। और ऐसी स्थिति में शादी छूट जाती है या रिश्ते छूट जाते हैं। दूसरी शादी भी अगर करे आदमी तो उसमें बहुत विलम्ब आता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो, लेकिन ऐसी संभावनाएं देखने में मिली हैं ऐसी कुंडलियों में। राहु आपके दूसरे भाव में हैं। अचानक यहाँ राहु जो अचानक धन लाभ देते हैं, अप्रत्याशित सफलता, अचानक आपको सफलता मिल जाएगी। बिना बैठे जब एफर्ट्स करेंगे जब नहीं, लेकिन अंत जब आप निराश हो जाएंगे जब आपको सफलता देता है। खर्चों में वृद्धि देता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण करें। रिश्तेदारों से आप झूठ बोलकर या कोई बहाना बना करके कर्ज भी लेते हैं, मित्रों से लेते हैं, लेकिन उस पैसे को आप वापस नहीं कर पाते। ये स्थिति नहीं होती कि आप वापस कर पाएं, जिस वजह से आप परेशानी में आ जाते हैं। आपकी वाणी में तीखापन व कठोरता आ जाती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, धोखे से बचें, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास भी मत करें। गलत माध्यम से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। कानूनी मसलों की समस्या आ सकती है। अपंगों की सेवा करें, मदद करें, भैरव पर दीपक जलावें, मोर पंख पास में रखें, कुत्तों को रोटी दें, तो आपको इसके जो होने वाले नुकसान हैं राहु के, उनसे कुछ निजात मिलेगी। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। बुध में राहु में केतु का अंतर 24/5/26 तक है। उसके बाद शुक्र का अंतर आएगा। आपके वो अंतर आपको 26 के बाद आपका जो है विवाह और कारोबार का दोनों कार्य के लिए वो शुभ होगा। वैसे भी शनि की 7.5 जब शुरू हो जाएगी उसके कुछ समय बाद आपको इस तरह की कोई लाभ देखने को मिल सकते हैं। मंगल तीसरे भाव में है। पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, यात्राओं का भाव है। मंगल यहाँ ऊर्जा देते हैं, गति देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, रिश्तों में गड़बड़ कराते हैं। भाई बहनों के रिश्तों में कुछ गड़बड़ाहट देते हैं। बोलने में दक्ष होते हैं आप। पंचमेश और अष्टमेश के स्वामी मंगल होकर के इस पराक्रम भाव में बैठे हैं। जो ऊर्जा का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। 5वें भाव में चंद्रमा है, ये प्रेम संबंधों को प्रभावित करता है। गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि दिखाता है। बचपन में पढ़ाई में स्थान परिवर्तन के कारण कुछ ना कुछ थोड़ा सा रुकावट या गड़बड़ होती रहती है। शनि छठे भाव में परेशानियों के कारक हैं। परेशानियों और बीमारियों से और शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देते हैं। शनि अगर यहाँ बैठ गए हों तो ये रोग ऋतु रण का भाव है। इसमें अगर ये बैठते हैं तो ये इन चीज़ों में, रोग में, शत्रुता में और ऋण में कुछ कमी, कर्जों में से मुक्ति दिलाने के लिए थोड़ा सहायक होते हैं। जब शनि की दशा अंतर्दशा आती है तो ये सब काम आपके ठीक कराने लगते हैं। आर्थिक परेशानी हो सकती है शनि के यहाँ बैठने से। पाचन समस्या हो सकती है। कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कर्जों की समस्याओं से उलझना पड़ सकता है। विदेश भी शनि यहाँ बैठकर भेजता है। तो ये शनि के प्रभाव हैं। शनि
के बाद अष्टम में केतु बैठे हैं। अचानक केतु यहाँ अचानक धन लाभ देते हैं, स्वास्थ्य परेशानी देते हैं, गुप्त चीज़ों में आपकी रुचि देते हैं। ऐसे लोग पीएचडी है या और सर्च करने में या खोजबीन में लगे रहते हैं। आय व्यय में उतार चढ़ाव, कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है। नौकरी में परेशानी और सुखद जीवन स्थिति महसूस होती है। कमर के नीचे के हिस्से की बीमारी होती हैं। घाव हो सकता है, बवासीर हो सकता है, भगंदर हो सकता है, दांत में समस्या हो सकती है, कोई होंठ में समस्या हो सकती है। आप ये केतु यहाँ बैठकर कभी कभी गुप्त संबंध भी देता है। आप अगर इसके केतु के लिए मंदिर में पताका चढ़ा सकते हैं, कुत्तों को रोटी दें और नशा ना करें, गणपति जी की पूजा करें। आपने अगर किसी को पैसा दे दिया है तो पैसा आपका वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके बारे में हर एक ग्रह की स्थिति में मैंने आपको बता दिया है कि आपका 26 में जैसे राहु की दशा चली रही है, जैसे ही ये शुक्र का अंतर शुरू होगा 24/5/26 के बाद से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उसी के बाद विवाह का योग बैठता है। और जो उपाय मैंने बताए हैं अगर वो आप करें तो आपका कारोबार भी ठीक होगा, नौकरी संभावना कम है। आप अपना कार्य करें, जिन क्षेत्रों में मैंने बताया उन्हीं में अगर नौकरी करनी है उन्हीं क्षेत्रों में ट्राई करें, उन्हीं क्षेत्रों में कार्य को देखें, तो निश्चित तौर से आपका जीवन सफल होने की संभावना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी चार्ट लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।